प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे? एनडीए का वोट काटेंगे कि महागठबंधन का? आपको क्या लगता है? देखिए, इस चुनाव का सबसे बड़ा वेरिएबल जो है, जो हम लोग बोलते हैं एक पॉलिटिकल लेक्सिकन में, वो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर हैं। और ऐसा कुछ डेफिनेटिव नहीं है कि किसी, मुझे लगता है कि सबका काट सकते हैं। और जैसे मनीष भाई बता रहे थे कि एक ऑफकोर्स एक फैक्टर है, मैं मानता हूं, उसमें और जोड़ता हूं कि एक्स फैक्टर इस चुनाव के सबसे बड़े वो इन्फ्लुएंसर हैं, उनको मानता हूं। अगर देखिए 4 विधानसभा के उपचुनाव में लड़े थे तो ठीक है, दो जगहों पर पोजीशन 3rd पर रहे थे और 2 जगहों पर उनको कम सीटें आई थी, लेकिन फिर भी उसने अगर कुल मिला के जोड़ी तो 10% का वोट आया था। लेकिन वो बहुत ही छोटा सैंपल है। 7 से 10% अगर वोट लाते हैं, मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे एनडीए में जो कि 2nd 3rd उनको सीट्स नहीं मिलता है अगर चुनाव लड़ने के लिए, वो प्रशांत के खेमे से लड़ते हैं, उनकी कन्वर्टिबिलिटी हो जाती है क्योंकि वो आदमी अपनी कंस्टिट्यूएंसी लेके आएगा। तो वो कितना जीतते हैं, 5 से 15 जीत सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी सीटों को हरवाते हैं। ये सीट वाइज पर डिपेंड करेगा कि किसके सोशल कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट में किसके कैंडिडेट किसको हरवाते हैं। ये एनडीए भी हो सकता है, जेडीयू हो सकता है, बीजेपी हो सकता है, आरजेडी भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आरजेडी के सोशल कॉम्बिनेशन वाले कैंडिडेट के अगेंस्ट में ये कौन सा कैंडिडेट दे रहे हैं। तो जब हम अभी फील्ड में जाते हैं, उनकी चर्चा चौपाल से लेकर के गांव तक पहुंच गई, मैं कहूंगा ई चौपाल से लेकर के रियल चौपाल तक पहुंच गई है, लेकिन लोगों ने ये फाइनल कॉल नहीं लिया है कि हम उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे इस स्टेज पर। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि वहां तक वो पहुंच गए हैं। आज के डेट में ये उनको ये आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है। ओवर द टॉप उनका सोशल मीडिया का कैंपेन है और ऑन द ग्राउंड भी कैंपेन कर रहे हैं। और एक जो विमर्श जो है, पॉलिटिकल विमर्श को चेंज कर दिया है, वो क्रिस्टलाइज कर दिया है। हेल्थ, एजुकेशन, माइग्रेशन, सब पर वो बहुत ही सरल तरीके से बोल रहे हैं। उनका एक ब्लूप्रिंट है, सब सही है, लेकिन लोग पूछते हैं कि उनका कैंडिडेट कौन है। ग्राउंड में सीधा पूछते हैं कि कैंडिडेट कौन है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव के, आने वाले चुनाव के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा, हम सब के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग इलेक्शन है। तो हैंड्स डाउन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई अभी क्लियर विनर है। ऑफ कोर्स आई वुड स्टिल एग्री की एडवांटेज एनडीए, लेकिन जैसे एज वी गेट क्लोज टू इलेक्शन एनीथिंग कैन हैपन। इट ऑल डिपेंड्स कि प्रशांत कितना कर पाते हैं। तो अगर इतना ही आसान होता तो यहीं बैठ के हम लोग डिसाइड कर देते कि ये होने वाला है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा भिन्न है। वो भिन्न इसलिए नहीं है कि इस बार के चुनाव में मुकाबला नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव है, बल्कि इसमें एक नए प्लेयर हैं प्रशांत किशोर, जिनका अभी तक जो प्रचार और प्रसार है वो काफी अच्छा चल रहा है। कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जिन मुद्दों का आप जमीन पर काफी इको सुनने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रशांत किशोर के साथ जो उनका चैटर है, जो लोग उनकी सभा में आते हैं, क्या वो उनको वोट देंगे, ये सब ये तय करेगा। इस बार का चुनाव जो है वो प्रशांत किशोर तय करेंगे कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। प्रशांत किशोर सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर तय करेंगे जो उनकी उम्मीदवार होंगे, उनका उम्मीदवारों का जो जाति का कंपोजिशन होगा और जो उनको वोट आएंगे। अगर उन्होंने एनडीए खासकर बीजेपी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया तो तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा। अगर उन्होंने महागठबंधन खासकर आरजेडी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया तो एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन